है ना कि दिन कैसे बदल जाए एकदम किसी इंसान के तो पता नहीं चलता। एक व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का है, उसकी पिता का हाथ होता है। लेकिन आज अगर हम लोग वर्षा की बात करें तो वर्षा की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके पति का है। तो बहुत थे, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि शायद मैं करूँ मेरा पहला हसीन पल होगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा यहाँ से लेके पैदा हुआ अब तक। जहाँ पे कभी सोचा भी नहीं है कि उम्मीद भी नहीं थी कि बिल्कुल वहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, उन जजेस से बात करूँगा जिन्हें हम सिर्फ टीवी में देखते हैं। तब वे आए तो अगले दिन हमारा मीटर लग गया था, लाइट आ गई थी। वर्षा जी आपके घर पे आई जब? हाँ, तब से मेरे लिए तो वो लकी है। वो कुछ बता नहीं दे, दुख दर्द में हम दोनों एक दूसरे के साथ दिखते हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा। मैं ये सोच रही इनके साथ मेरी बेटी भी जाएगी, अपनी मेरी बेटी को बेटी जैसे मानती है। जैसा मैं कपड़ा लेती थी ना, मेरी बेटी उस टाइप पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हांसी में। पहले ही बताना चाहूंगी, अगर किसी का भी दिल कमजोर है तो इस वीडियो को पूरा ना देखें, क्योंकि जो कहानी अब हम एक लड़की की आपको सुनाने जा रहे हैं वो शायद आपको रुला सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि दिन कैसे बदल जाए एकदम किसी इंसान के तो पता नहीं चलता। दिन कभी ऐसे आ जाए कि कब वो राजा बन जाए और कब राजा से रंक बन जाए, कभी किसी का पता नहीं चलता। अगर हम लोग बात करें मजदूरों की, मजदूरों का हाल लॉकडाउन में सबसे बुरा हुआ था। लॉकडाउन के समय में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का हाल बेहाल हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि मजदूरी करने वाले लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बाद जो दिन में कमाई होती है उसी से जो है अपना पेट पालने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे मजदूर की कहानी आपको सुनाने जा रही हूं जिसकी कहानी को सुनकर आप खुद रोने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने हाथ में रुमाल लेकर जरूर बैठे, क्योंकि आज हम लोग पहुंचे हैं हांसी में। शायद आप लोग बड़े शौकीन होंगे डांस के, कुछ लोग जो मुझे देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ जो DID सुपर मॉम एक सीरियल, एक प्रोग्राम जो जी टीवी पे चलता है, उसको भी आपने देखा होगा। अगर देखा है तो उसके साथ ही आपने वर्षा बुमराह को भी जरूर देखा होगा। जी हाँ, हम लोग आज पहुंचे हैं वर्षा बुमराह के घर पे। और आज आप तस्वीरों के माध्यम से जिन जिन शख्स को देख पा रहे हैं, ये उनकी माता जी है, ये उनकी बहन है, ये इनकी छोटी बहन है, और ये इनकी एक तरह से कह सकते हैं भांजी है, ये भी भांजी है, ये छोटा सा बेटा है, और ये वर्षा बुमराह के पति हैं। आपको हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि एक लेडी कितना प्यारा डांस कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है। शायद हमने जब उनका गेटअप देखा तो हमने एकदम से जज कर लिया कि शायद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो जजेस भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए, और बिना किसी अनाउंसमेंट के जो विंग है वो उनको पहना दिया गया। फिलहाल वर्षा बुमराह जी के पति हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आपका संसार क्रांति में। थैंक यू मैम जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगी पूरे हरियाणा की तरफ से, कि देखा जाता है कि एक व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी पत्नी और उसकी माता का हाथ है। अगर हम लोग वर्षा बुमराह जी की सफलता की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका हाथ दिखाई देता है। सर, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता सारा कुछ उसी का है जी। क्योंकि एक अगर बात करें एक हाउस वाइफ की, एक पत्नी की, वो बच्चों को संभाल लेगी, घर का काम कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसने मेहनत भी की है, मजदूरी भी की है, जिस टाइम मिला उसको उसने अपनी प्रैक्टिस भी की है। मैम ज़्यादातर तो उसी के लगन का वो है जो आज वो वहाँ पे गई है। मैं स्पोर्ट तो उसे बहुत करता हूँ, जितनी ज़्यादा होगी मैं करूँगा, लेकिन असली स्पोर्ट और मेहनत सिर्फ वर्षा की है। जी। मैं तो उसका सिर्फ साथ दे सकता हूँ कि जो बोलेगी वो कर सकता हूँ। शादी को कितने साल हुए हैं सर आपकी? 7 साल में। 7 साल हो चुके हैं। 7 साल के अंदर सबसे बड़ा पल आई थिंक आपका यही होगा कि आप अपनी पत्नी को जहां पर देखना चाहते थे वहीं पर आपकी पत्नी आपको देखने को मिली, जी के इतने बड़े शो के अंदर गई। किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर करना चाहेंगे आप? खुशी तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शायद मैं कह दूँ मेरा पहला हसीन पल होगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा यहाँ से लेके पैदा हुआ अब तक, ये नहीं कि 7 साल का। जी। ऐसा पल जो मैंने देखा है जहाँ पे कभी सोचा भी नहीं है कि उम्मीद भी नहीं थी कि बिल्कुल वहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, उन जजेस से बात करूँगा जिन्हें हम सिर्फ टीवी में देखते हैं, जिनके लिए लोग खड़े रहते हैं। यार उनके फेस टू फेस खड़ा था मैम। अच्छा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं देख भी रही थी, मतलब जब मैंने आपको देखा कि जैसे आप वर्षा जी को देख रही हैं और जब कैमरा भी आपके ऊपर था और आप रोए जा रहे हैं, पूरी परफॉर्मेंस के दौरान आप रोए हैं।
कारण क्या था, मतलब किस तरह से जाहिर करना चाहेंगे उस खुशी को आप? मैम वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, नहीं रुक रहे थे, मैं देख रही बिल्कुल। थी। जी। खुशी के इतने ज्यादा पल थे वो, जो शायद कहते हैं कोई हंस के किसी के मुंह पे हंस के आ जाता है और किसी की आंखों से आ जाता है। बस मैम वो मेरी आंखों वो से बयां कर रहे थे सर, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में आपने बहुत कठिन पल जो है एक तरह से जिए हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मैं सबसे ज्यादा तो पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, जी। मेरी जो माताएं मुझे देख रही है, मेरी बहनें देख रही है, मेरे भाई देख रहे हैं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। कोई लक्ष्य पाने के लिए ये नहीं कि वो हम पा नहीं सकते, लेकिन उसके लिए मेहनत और एक हौसला बहुत ज़रूरी है। और साथ में अपने बच्चों का, अपनी बहनों का, जो भी है उनका अगर कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट बाहर निकालिए, उनका वेस्ट ना जाने बिल्कुल दीजिए। सही बात कही आपने सर। और आज ये एग्जाम्पल मैं वर्षा के ऊपर देना चाहता हूँ कि उसकी लगन और मेहनत जहाँ पे वो गई है, उसमें उसने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मेरे से ज़्यादा खुशी और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। सर मैं जहाँ तक आपको देख पा रही हूँ, जब हमने वर्षा जी का एक इंटरव्यू भी सुना था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी, इंटरव्यू तो नहीं था, मतलब डांस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने बात कही थी, ख्वाहिश पूछी गई जजेस के द्वारा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गद्दा चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो पति है वो नीचे सोते हैं और मैं और बेटा जो है वो बेड के ऊपर सोते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो है बहुत ज़्यादा कठिन दिनों का सामना किया। अगर मैं बात करूं फिलहाल की, तो फिलहाल खुशी का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे जब आप बिल्कुल बैंक करप्ट हो गए थे, और किस तरह की सिचुएशंस आप लोगों की जो है रही होगी, किस तरह की सिचुएशन स्थिति आप लोगों ने फेस की? मैम कई दिन तो ऐसे ही आए हैं जिसमें शायद कहते हैं भाई पत्नी का सहारा होता है, जी जो उसने बखूबी निभाया है। जी। जो हम कर रहे हैं दोनों मिलकर, उसमें शायद अभी से कुछ पा नहीं सक रहे हम, क्योंकि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया। मेरी दीदी जो मकान मालिक थी, जो आपने देखा है, वो हमारी बहन की तरह है। उन्होंने पिछले 4 महीने मेरे बच्चे को स्कूल में लेके गए थे। फिर हमने ये शो के दौरान जो मैंने बताया था उसमें चले गए, जिससे पिछले अभी इसका 1 साल खराब हो गया। लेकिन अब जाए तो मेरी दीदी ने इनका पहले अपने, मेरी दीदी स्कूल में काम करती है, इन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया है, देखा है। वर्षा जब मंडी में काम करती थी संभाला है, बहुत पूरा सपोर्ट साथ दिया है, पूरा साथ दिया है। वो दीदी भी हमारे साथ मौजूद है। अगर इन दीदी की बात करूं तो ये दीदी ऐसे हैं कि जिनके घर पर वर्षा जो है किराए पर रहती है, अभी भी उनका परिवार जो है किराए पर रहता है, मतलब एक तरह से सगी बहन से भी ज्यादा जो है बढ़कर साथ दिया है। ये देखिए, एक छोटा सा कमरा है जिस पर सिंगल बेड है, और सिंगल बेड के साथ में ये सटा हुआ मिरर, उन्होंने जो 2 बड़े बड़े मिरर लगाए हुए हैं, ताकि कोई भी अगर डांस करे तो यहाँ पर आकर वो डांस कर सकता है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है उनके घर की निकल कर आई। और जब जजेस के द्वारा ये पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो जजेस को भी जो है वर्षा जी ने रोते हुए एक ही बात कही कि जो मेरे पति हैं वो यहाँ नीचे सोते हैं, और जो मेरा बच्चा और मैं वो बेड पर सोते हैं। अगर मैं फिलहाल बेड की बात करूं तो यहाँ पर गद्दा भी नहीं है। तो किस तरह से जीवन वो काट रहे हैं अपना, आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने वर्षा जी का सपोर्ट किया। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैम कुछ नहीं बताया, तब आए थे, हमारे पास लाइट भी नहीं थी, तब वे आए तो अगले दिन हमारा मीटर लग गया था, लाइट आ गई थी। वर्षा जी आपके घर पे आए जब? हाँ, तब से मेरे लिए तो वो लकी है। वो कुछ बता नहीं सकते, दुख दर्द में हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। मैम हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते, 8 साल हो गए हमारे साथ नहीं रहते। हम 5 साल से ये मिले हैं, मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया। तब से मेरे को वर्षा बहन मिली है। वो रैंक पे नहीं, मेरा भी अच्छा काम होता, मैं रैंक भी नहीं लेती उनसे। मैं जहाँ तक कोशिश करूँ उनकी हेल्प करने की, बहुत हेल्प भी मेरे से जैसा बना है वैसे मैं करूँ। खुशी को किस तरह से जाहिर करना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये सोच रही इनके साथ मेरी बेटी भी जाएगी। वो बहुत ही वो जैसे वो मेरी बेटी, वो भी अपनी मेरी बेटी को बेटी जैसी मानती है, कभी भी यूँ नहीं सोचती। मैं घर से बाहर हूँ तो वो मेरी हेल्प करती है, मेरे बच्चों को भी वो रखती है।
वो घर से बाहर हो तो मैं उसके बेटे को मैं रखती हूँ। प्लीज अपने आंसुओं पे कंट्रोल कीजिए। जो आपने एक तरह सपना देखा था वर्षा जी को लेकर, आज वो पूरा होने जा रहा है। पूरे देश भर में आप लोगों का नाम रोशन कर रही है वो। प्लीज आप शांत हो जाइए। फिलहाल वर्षा जी की माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात करेंगे और पूरी की पूरी कहानी जानेंगे कि बचपन से लेकर आज तक वर्षा जी किस तरह की रही। मैम आप बताइए, कैसी रही आपकी वर्षा? वर्षा बहुत अच्छी थी जी बहुत अच्छी। ना उसने कदे उड्या ना कदे पैरिया, हाँ जी। बस यो डांस पे वो Focus करया। किया। हाँ जी। मतलब उन्होंने कभी कीमती कपड़ों की जो है तमन्ना नहीं की, कभी इच्छा नहीं जताई कि मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने हैं, सिर्फ डांस करना था उनको। हाँ कभी नहीं करया जी। जैसा मैं कपड़ा लाती थी ना, मेरी बेटी उस आय पहनती थी। अच्छा हाँ जी, मैं कैसा लिया दी, अभी भी कैसा लिया दी वो पहन ले। जी। हाँ नहीं, आजकल की लड़कियां कोई माँ बाप की पसंद नहीं करता। हाँ ये बात मेरी तो सही बेटी ने उसने है ना खूब पसंद करे। मैं इतनी खुश हुई, इतनी बस कुछ नहीं बता सकती। कोई मतलब सोची ही नहीं थी ये चीज और एकदम से मिल गई तो उसकी खुशी थी वो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। जी हाँ मैं तनु कहूँ भाई सबका डेडिया का भला हो, अगर मेरी बेटी इतना बड़ा मंच पर गई। अच्छा हाँ जी। चलो बहुत आप बढ़िया मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा बड़ा जिगरा ले रखा है माता जी ने, जो बता नहीं सकते। आपकी भी छोटी बहन है जी, आपकी भी धन्यवाद। बिल्कुल जी। मैम, बिल्कुल। हाँ जी। झांसी की लड़की है, स्पोर्ट करना है। और फिलहाल ये है उनकी छोटी बहन मुस्कान। मुस्कान भी प्यारी है। कहते हैं कि वर्षा इनकी कॉपी है, क्या ये सच है? यस मैम। सच में कॉपी है आपकी? यस मैम। तो सीखते हैं घर पे, क्या करते हैं? नहीं अभी तो स्टडी पे फोकस रखता है। अच्छा ये बताइए, आपको कैसी खुशी हो रही है अपनी बहन को उस प्लेटफॉर्म पर देखकर? मैम बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा। बहुत गर्व की महसूस हो रही है कि मेरी सिस्टर वहां तक पहुंची है। और तो फिलहाल एक शख्स से मिलवाना जो है बाकी रह गया है, वो है इनके छोटे बेटे। हेलो बेटू, कैसे हो? ठीक है। मम्मा कहाँ है? मुंबई। मुंबई गए? आपको छोड़ के गए? कहाँ गए मुंबई में? बताओ ना। भूल गया। भूल गया? कहाँ पे गए हैं? होटल याद है। हाँ? होटल याद है। मम्मा को डांस करते हुए देखा? कैसा लगा? अच्छा। तो मम्मी जीतेंगी? कितने कितने %? 1000। अरे बाप रे, 1000% इनकी मम्मी जो है जीतेंगी। तो पूरी फैमिली से मैंने मिलवाया है। फिलहाल एक बहुत शाय पर्सन से मैं मिलवाने जा रही हूँ। शाय पर्सन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हमारा कैमरा इधर उधर घूम रहा है वो कैमरे के पीछे रह रहे हैं। वर्षा जी के पापा हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद बुमरा जी। जी सर, कैसा लग रहा है आपकी बेटी को आपको देखकर, और आपने कितना सपोर्ट किया अपनी बेटी को, ये भी बताइए। पहले तो उन्होंने सपोर्ट थोड़ा ही करते थे, हम भी डांस पे शौक किया करते थे। हाँ जी। अब तो हमारा शौक इतना बढ़ गया है, कह नहीं सकते हमारी खुशी इतनी होगी। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी में उनका डांस चल रहा है और आप भी खड़े होके लग गए? नहीं लगा नहीं, बेटे मैं डांस देख रहा था। अच्छा। मेरी आंखों से खुशी झलक रही थी। अच्छा, सारे इमोशनल है हो गए थे मतलब आप? बिल्कुल सारे इमोशन हो गए थे। कैसे लग रहा है? मतलब एक कहते हैं कि बेटी की सबसे बड़ी कमाई तब होती है जब माँ बाप को बेटी के नाम से जाना जाए। बिल्कुल जायज बात है जी, बिल्कुल मानता तो हूं। कैसा महसूस करते हैं जब गली से गुजरते हैं और आपको कहते हैं कि अरे ये तो वर्षा के पापा जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सारे टोकते हैं मेरे को, मुबारकबाद दे रहे हैं, भाई मुबारक हो आपको। मैं तो कहता हूँ आपको पहले मुबारक हो, मेरे को तो बाद में है। तो सर मेहनत करी और मेहनत का रंग एक तरह से मिल गया है आप लोगों को, खुशी का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे? सारे देशवासी आपको देशवासी आपको देख पा रहे हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? क्या अपनी बेटी के लिए अपील करना चाहेंगे? कीजिए। मैं तुम्हें कहता हूँ ये हमारी बेटी नहीं है, सारी हिंदुस्तान की बेटी है। ये सभी सपोर्ट करें मेरी बेटी की, मैं तो यही कहूँगा उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने पिता से मिलवाया, माँ से मिलवाया, बहन से मिलवाया, बहन जैसी बहन से मिलवाया, अपने पति से मिलवाया, बेटे से मिलवाया, बहुत सारे लोगों से मिलवाया। और जितने भी लोग हैं इनके परिवार में सारे बड़े इमोशनल हैं, क्योंकि इमोशनल इंसान का तभी झलकता है जब कहीं ना कहीं इंसान ने अपने कठिन दिन देखे हो। मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि कितना छोटा घर है, एक कमरे में रहकर किस तरह से तैयारी की, किस तरह से लगे रहे कि
मेहनत की और मेहनत एक दिन रंग लेकर आई। आप सोच सकते हैं कि एक मजदूर परिवार के लिए जहां पर घर का खर्चा निकालना तक मुश्किल होता है, ऐसे दौर से निकलकर वर्षा जो है आज जी के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर गई है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो मेहनत करते हैं, साफ दिल से करते हैं। और मैंने आपको बताई वर्षा की कहानी, शायद आपने देखा होगा, इमोशनल भी आप हुए होंगे। आई थिंक आपका रुमाल भी गीला हो गया होगा, आप रुमाल को धोइए। और इसी के साथ लगातार देखते रहिए संसार क्रांति। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।